जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के लिए यहाँ आते हैं, वे हमें लाते हैं और बहुत अनंत कृपा, अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। सो आज गणेश चतुर्थी है। हम सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाई। परमेश्वर हम सबको जो ट्रू नॉलेज है, जो जो असली ज्ञान है उससे बख्शें, क्योंकि असली ज्ञान ही हमें भवबंधन से पार करता है। असली ज्ञान ही हमें सशक्त करता है इस जीवन से गुजरने के लिए और इससे जूझने के लिए। सो बहुत बहुत बधाई। और वह ज्ञान, नॉलेज जो हमें एम्पावर करे, जो हमें सशक्त करे, है ना, हमें आनंद दे, हमें शांति की राह पर लेके जाए, हमें आनंद की राह पर लेके जाए, वो है असली ज्ञान। दैट इज़ ट्रू नॉलेज। और हम परमेश्वर से आज यही विनती करते हैं आज के पावन दिवस पर कि हमें उसी राह पर लेके जाएं। हमें हमारे आसपास भी जो संपर्क में आए, जो आए, वो भी उसी राह पर जाएं, जिससे उनको भी शांति मिले, उनके जीवन में भी आनंद आए और उस सच्चे ज्ञान से अपना जीवन संवर सके। सो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और देखिए, हमें बिठाया ही श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में है, जहाँ की यही चीज़ हमें सच्ची राह पर लेके जाती है। बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बस सारा वो ज्ञान यहीं रह जाना है। वह ज्ञान जो हमें स्वतंत्र करे भीतर से, वह ज्ञान जो हमें निर्भय बनाए भीतर से, वो उसकी बात अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। सो हम पृष्ठ 101 पर हैं और हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। और हमने 71 दोहा कर लिया था, श्लोक कर लिया था। हम 72 श्लोक पर हैं। सो आइए हम चलते हैं। हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थिर रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में, भ्रम में नहीं पड़ता, उसको संशय, अज्ञान नहीं घेर सकता। इस अवस्था में अंतकाल मरते समय भी स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेता है। स्थिर बुद्धि, कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की हुआ करती है। वह कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म से ही होता है। इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इस ब्राह्मी स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह में, अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता। वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्कर को काट कर पार हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। यह नारायणी अवस्था यदि किसी को युवा अवस्था में, मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य। परंतु यदि शुभ संयोग से इस ब्राह्मी अवस्था की पतित पावनी झांकी प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए, तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में ही लीनता लाभ कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र पद को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद
ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। कितना सुंदर आशीर्वाद कितना सुंदर आशीर्वाद। देखिए आज के पूरा ही भरपूर उड़ेल दिया। कितना सुंदर। आइए देखते हैं। स्थिर बुद्धि, कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था। तीन चीजें। परमेश्वर उपासक शब्द का ध्यान रखें। उपासक, हर कोई जो उपासना करता है उस तरह से नहीं। उपासक हम जानते हैं उपासक का क्या मतलब होता है, जानते हैं इस चीज का क्या मतलब होता है। उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की हुआ करती है। सारे कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। सारे कर्म हो रहे हैं पर अपने अंदर जो है वो एक ही जगह स्थित है। कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ये नहीं हो रहा। लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। लक्ष्य बिल्कुल पक्का पता है क्या है लक्ष्य, और क्योंकि वह लक्ष्य एक है, एक बिल्कुल आरूढ़ है, इसके कारण डावाडोल नहीं होता। इसके कारण कर्तव्य कर्म शरीर से करता जाता है। तभी हम इस शरीर से जो मर्जी हमारे पास लेबल लग जाएं, सफलता के असफलता के, हम वो नहीं। हम ना वो हैं, और बात है कि हम हैं क्या, वो भीतर वो चीज अलग है। जब हम जो हैं उसमें स्थित हो जाएं और जो हैं उसी में विचरने लगें, तो बाहर से शरीर से जो भी प्रभु ने कार्य करवाने होते हैं वो सारे प्रभु के कार्य हैं। हर एक चीज परमेश्वर का कार्य है, छोटी से छोटी चीज भी उनका, क्योंकि उनकी सृष्टि है। उन्होंने वे हमें यहाँ लेके आए हैं। और इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं या क्या करना है। वे देवादि देव करवाने वाले। और जब हमारा लक्ष्य पार ब्रह्म परमेश्वर बन जाता है तो अपने सारे कार्य वे स्वयं करवाते हैं। लक्ष्य उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे मनुष्य का लक्ष्य स्थिर बुद्धि, कर्मयोगी, परमेश्वर उपासक का लक्ष्य पार ब्रह्म ही होता है। अब वो नट की भांति क्रियाएं करता है और लक्ष्य में ठहरा रहता है। मेरा लक्ष्य एक, उसमें वो है बस लक्ष्य। बाकी सारी चीजें बस हो रही हैं, करवाई जा रही हैं, ये होती हैं, और हम सारा फोकस उन क्रियाओं पर ही कर देते हैं रादर दैन कि लक्ष्य वे हों। कितने सुंदर है। फिर जब ये पा लिया तो फिर तो सब कल्याण ही कल्याण। आज श्री गणेश चतुर्थी भी है, हम शुभारंभ तो करेंगे है ना। इतना सुंदर प्रसाद के बाद शुभारंभ करते हैं तीसरे अध्याय का। देखिए चुनके ही प्रभु दिन लेते हैं। हाँ, सारी उनकी प्लानिंग बड़ी चुनके होती है। हे तीसरा अध्याय, अर्जुन ने कहा, हे दुष्ट जनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठतर मानता है तो हे केशव, तू मुझको घोर कर्म में उग्र शास्त्र कर्म करने में क्यों लगा रहा है? यदि तेरी सम्मति में कर्तव्य करने से ज्ञान कर्म त्याग अच्छा है तो तू मुझे उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों से तू मेरी बुद्धि को मानो मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। इसलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह एक निश्चय करके
तुम कहो जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। सो अब कितना सुंदर अर्जुन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप, कि अगर आप कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है और उसके बाद पर तुम मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हो? हाँ, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मुझे? जो बेटर है वो मुझे कहो, मैं वो करता हूँ। अगर ज्ञान अर्जित करना है कर लिया, बस खत्म। श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन के संदेह को ना छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन। कितना सुंदर है, अपने मन के संदेह को ना छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन। कौन अपने मन के संदेह को नहीं छिपाता है ना? अपनी मन की जितनी भी उसकी कंडीशन है खोल के रख देता है। मैं ऐसा हूँ, देखो मेरे मन में ऐसा चल रहा है, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। ये अर्जुन करता है, राइट? और प्रभु को देखो कितना पसंद है। और जब हम रामोपासना में इस तरह से पूछते हैं या वो बात करते हैं कि बताइए, खुल के बताइए क्या चल रहा है, कैसा कैसा रहा, तो यही चीज है। क्योंकि परमेश्वर को बहुत पसंद है कि हम खुल के वार्तालाप करें, खुल के अपनी जो भीतर की कमियां हैं उसको बिल्कुल टेबल पे रख दें। प्रिटेंड ना करें, नहीं जी सब कुछ हो गया, सब कुछ आता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ना, रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज। सो इसलिए महाराज कितने खुश होके कहते हैं, देखिए क्या क्या शब्द यूज किए अर्जुन के लिए। हे अपने मन के संदेह को ना छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, सरल सरल निष्कपट भक्त। इस लोक में 2 प्रकार की मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग का निश्चय इस लोक में लोगों को बताया था। उनमें से सांख्यों तत्वज्ञानियों की ज्ञान से और योगियों की कर्म योग से धारणा बताई थी। निष्ठा निश्चय को धारणा को कहा जाता है। निष्ठा धारणा किसको बोलते हैं? बहुत शब्द आता है ना, स्वामी जी महाराज भी यूज करते हैं। निष्ठा को, निश्चय, उसको धारणा कहते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है। आप पहचान पा रहे होंगे, हम पहचान पा रहे होंगे कि हम जो करते हैं और महाराज जो बता रहे हैं उसमें कहाँ क्या करते हैं हम और कहाँ कहाँ हम फिट होते हैं ना। और अपने सब कर्तव्य संभाव से निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्म योगियों की निष्ठा है। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये 2 मार्ग थे जो कि अधिकारी को देखकर बताए जाते थे, परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञानवाद में उलझकर कर्मयोग की निंदा करने लग गए। वे स्वाभाविक और नियत कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। ये बहुत सॉलिड आएगा आगे, हम यहीं रुकते हैं। और महाराज ने कंफ्यूजन बताई कि अब हम ये शब्द जानते हैं। जब महाराज शब्द यूज करते हैं मत का मतलब होता है मनुष्य का बनाया हुआ मत, अपने आप ही बनाया है। और मत अलग अलग होते हैं, मत होते हैं विचार होते हैं, मत धर्म नहीं होता, मत अध्यात्म नहीं होता। जब स्वामी जी महाराज धर्म की बात करते हैं तो वे अध्यात्म की बात करते हैं, क्योंकि अध्यात्म ही है
जो बदलता नहीं है। बाकी चीज़ों में चेंजेस आती हैं, चेंजेस आई होती हैं समय के हेर फेर से, पर अध्यात्म में चेंजेस नहीं आते। सो जो भी स्वामी जी महाराज के आप धर्म के शब्द को लेकर पोस्ट पढ़ेंगे, वे सारे अध्यात्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो पंथ मत की जो बातें हैं वो मानव की बनाई हुई हैं, ऐसा महाराज समझा रहे हैं। या सो यहाँ पर अब आ रहा है दो तरह का, एक आ रहा है सांख्य ज्ञान जो तत्व ज्ञान है, और दूसरा है कर्म योग का। और महाराज ने कहा कि समय के हेर फेर से इन्हें मत बना दिया गया है, पर ये मत नहीं है, ये दो मार्ग थे, परमेश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग थे, राह थी। पर मत में जब कन्वर्ट हो जाता है, मत मतलब आदमी अपनी सोच उसमें ले आता है, जिसके कारण एक सही हो गया और एक सही नहीं हो गया, ये आ गया। उसकी इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ कर दी महाराज ने कहा समय के हेर फेर से, और इसके कारण वो अपनी ही इंटरप्रिटेशन आ गई, ये अपनी ही इंटरप्रिटेशन आ गई। अपनी ही सोच से जब हम समझते हैं, और जो सत्य चीज़ होती है उसमें बहुत बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। तभी अपना दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण बदला जा सकता है। और किंतु जो सत्य है, सत्य बदलता नहीं है, सत्य वैसे ही रहता है। हमने केवल हम जहाँ फंसे हुए हैं, हम अपना दृष्टिकोण बदलने की में है, ताकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो सत्य के साथ एक हो जाए। ये बात, सत्य के साथ एक हो जाए हमारा दृष्टिकोण। और साधना यही है, साधना यही है। सो आइए हम बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। बारंबार नमन, अनंत बार नमन, चहुं ओर से नमन। आपके हर साकार रूप को नमन प्रभु, आपके हर साकार रूप को नमन। आज के इस पावन दिवस पर प्रभु, हम सबकी गांठें खोलिए। हम ना जाने कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, या आप ही जानते हैं। अब से अच्छा कोई नहीं जान सकता हम कहाँ फंसे हैं। पर आप तो सर्व समर्थ हैं, पलक झपकने से पहले ही कृपा कर देते हैं, चुटकी बजने से पहले ही कृपा हो जाती है। इतनी 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 आपकी क्षमता है। हे देवादि देव, आप सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज हम सबके प्रभु हमारी गांठें खोल दी। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। यह हमसे होना संभव नहीं, यह आप ही के स्पर्श से, आप ही से संभव होता है।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय। सब पर कृपा हो, हम सब पर कृपा हो, हम सब की अज्ञान की ग्रंथियां खुलें, हम सब पर अनंत अनंत कृपा बरसे, अनंत अनंत कृपा बरसे। हम मेरे जैसे कुछ भी डिजर्व नहीं करते, पर जो नॉन डिजर्विंग है उन पर भी कृपा हो, जो डिजर्विंग है उन पर भरपूर कृपा हो, सब पर बहुत बहुत कृपा हो। सबके ज्ञान की ग्रंथियां खुले, बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी अज्ञान की ग्रंथियां खुले, शांति मिले, कृपा बरसे, कृपा बरसे। जय जय।